Hello students, in this video we are going to solve class 10th mathematics exercise 4.3 chapter 4 quadratic equation क्वेश्चन नंबर 10 and 11 क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 and 11 क्वेश्चन नंबर 10 is an express train takes 1 hour less than a passenger train। आप लोगों को पता भी होगा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है, एक्सप्रेस की ज़्यादा होती है। पैसेंजर ट्रेन का के स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं, एक्सप्रेस से कम होते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटे कम लेती है देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर इसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 132 किलोमीटर। और क्या गिवन है? विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। यहाँ पे ये बोला गया है, आपको ये मान के चलना है कि जो स्टॉपेज है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे एक एवरेज स्पीड आपको पहले से दी गई है, स्टॉपेज को छोड़ दिया है, क्वेश्चन में पहले से उसको मेंटेन कर दिया है। तो स्टॉपेज पे ट्रेन रुकती है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, यही बोला गया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, इफ द एवरेज स्पीड, यहाँ पे एवरेज क्यों है? कभी ट्रेन की स्पीड 100 होती है, कभी 60, कभी स्टॉपेज पे रुकती भी है, तो उसका एक एवरेज निकाल लिया गया है, एक्सप्रेस ट्रेन का भी और पैसेंजर के ट्रेन का भी। तो बोला गया है एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड होगी उससे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देन लुक हियर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर पैसेंजर को x सपोज करेंगे तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। Then look here, let the average speed of the passenger train, सपोज कर लिए पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर मोर, तो हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, और क्या गिवन है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? तो आगे नोट कर लेंगे, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन्स इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। दोनों ट्रेन ये सेम डिस्टेंस कवर करती हैं, 132 किलोमीटर। ओके, ये गिवन है, इतनी सारी बातें गिवन थी। स्पीड दोनों क्या हो गई? x एंड x प्लस 11, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ ट्रेन्स इज 132 किलोमीटर। अब इसके बाद देखते हैं क्या गिवन है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, ये लाइन देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको कम टाइम लगना है। कितना कम टाइम है? 1 आवर लेस। मीन्स अगर दोनों का टाइम निकाल लें, टाइम टेकन बाई द पैसेंजर ट्रेन एंड द एक्सप्रेस ट्रेन, तो जो टाइम आएगा, टाइम का डिफरेंस जो होगा 1 आवर होगा। मीन्स टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन माइनस 1। तो यहाँ पे टाइम निकालना है दोनों का। लुक हियर, टाइम टेकन बाई द पैसेंजर ट्रेन से T1, क्या बोलते हैं उसको? T1 इज इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है 132, डिस्टेंस हो गया, अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया टाइम? 132 अपॉन x आवर्स, बिकॉज स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। ओके, ऐसे ही द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन से T2, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी? x प्लस 11, डिस्टेंस सेम है 132 अपॉन x प्लस 11, ये होगा टाइम, आवर्स, दोनों का टाइम हो गया।
नाउ according to question, time taken by express train means T2. Time taken by express train is 1 hour less than the passenger train means T1 minus 1. ये तो होगा एक्सप्रेस ट्रेन इससे 1 घंटे कम लेती है तो माइनस कर दिए। इसको अगर बैलेंस करेंगे इक्वेशन बनाएंगे क्या बनेगा, T1 कर दें इधर, इसको बन जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे T1 एंड T2 की वैल्यू पुट कर दें, T1 एंड T2, तो इक्वेशन बनेगा, उसी को सॉल्व करना है। नीचे मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ T1, the value of T1 is 132 upon x minus T2 is 132 upon x plus 11 upon x plus 11 is equal to 1। 132 कॉमन हो गया तो मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, x इंटू एक्स प्लस 11। 132 बाहर में है कॉमन, तो अंदर में क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 11, x प्लस 11, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स 1 मिनट, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। देखिए x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 132 इंटू 11, 132 इंटू 11 अपॉन मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपली बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और राइट साइड में क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35, 11 बन जाए 11 प्लस 3 14, 14 52 इज इक्वल टू दिस होगा। मैं इसको लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व टू गेट x, द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू लाना है। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो ये क्या था 132 इंटू 11, देखिए राइट साइड में इसका फैक्टर क्या था, आएगा नेगेटिव में, माइनस में आएगा, और ये था 132 इंटू 11 था। 132 को ब्रेक कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 है इंटू 11। 66 क्या होता है 2 इंटू 33, 2 इंटू 33 इंटू 11, मैंने ब्रेक कर दिया। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 11। देखिए ये हो गया 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 33, 44 इंटू 33, डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, यही रख देंगे यहाँ पे। ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर में कॉमन करेंगे, सेकंड पेयर, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, तो क्या मिलेगा x प्लस 44। इन सेकंड पेयर माइनस 33 इज कॉमन, तो मिल जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, टू फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 44, और यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33 और x इज इक्वल टू माइनस 44। तो नेगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या ट्रेन की स्पीड नेगेटिव होगी, तो कहाँ जाएगी ट्रेन, पहुँचना होगा कहीं और, पहुँच जाएगी कहीं और। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्पीड।
बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्पीड। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे नेगेटिव वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होगा बट नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है बट स्पीड -44 नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया, इसको आप छोड़ देंगे, कौन सा होगा x इक्वल टू 33। मीन्स हमारा आंसर क्या होने वाला है, हेंस द स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड हेंस एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, हेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड of the express train is equal to 33 + 11 x + 11 that is 44 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एनी साइड, मीन्स स्क्वायर ऑफ साइड होता है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ साइड को दोनों का सम करना है दोनों स्क्वायर में। तो साइड यहाँ पे गिवन नहीं है, देखते आगे क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। बट यहाँ पे गिवन है दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पे पहले हम पेरीमीटर का यूज करते हैं, क्या है देखते हैं। इट इज गिवन दैट, जो गिवन मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूँ, क्या गिवन है, पहले गिवन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर वन मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर वन प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर टू, एरिया ऑफ स्क्वायर वन प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर टू इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। पहली बात भी ये गिवन है, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ। सेकंड क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस में क्या है, मतलब बड़े से छोटा माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव आएगा। लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू इज इक्वल टू 24 मीटर, इज इक्वल टू 24 मीटर। अब इसी दोनों के यूज से हमको इसी के हेल्प से फाइंड करना है आंसर, साइड्स क्या होंगे स्क्वायर के, ओके, साइड्स का स्क्वायर फाइंड करना है, सॉरी स्क्वायर के साइड्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है, तो पेरीमीटर का फार्मूला निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन, सपोज करो इसका साइड क्या है x1 है, इसका साइड क्या है x2 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। या सिंपल सा तरीका है, अगर कोई एक सपोज कर लें, सपोज कर लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू इज 4x, या सिंपली साइड ऑफ स्क्वायर टू इज x, तो स्क्वायर वन आ जाएगा, या साइड ऑफ स्क्वायर वन निकालेंगे तो स्क्वायर टू का आ जाएगा। यहाँ से आप कंसीडर करना है कोई एक, चाहे स्क्वायर वन का साइड चाहे स्क्वायर टू का साइड। देखिए लेट अस सपोज दैट साइड ऑफ स्क्वायर वन बी, सपोज कर लिए x मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर वन क्या हो गया x मीटर, ओके, साइड ऑफ स्क्वायर वन x मीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन, हेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन ये हो जाएगा इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वन इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है 4x मीटर। अगर हम सपोज कर लें पहले
स्क्वायर का साइड x है तो पेरीमीटर क्या होगा 4x, पेरीमीटर क्या होगा 4x। अगर इसको यहाँ पे रख दें 4x, यहाँ पे रख दें 4x और क्या फाइंड कर लें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब यही वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड क्या होगा देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे इधर आ जाएगा। फ्रॉम सेकंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दिए, ये नंबर इधर आ जाएगा, क्या बनेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 24, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 24। ध्यान दें फिर से, अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 24 इधर आ जाएगा माइनस 24। ये वैल्यू पता है कितना है 4x है, ये बन जाएगा 4x माइनस 24। ये क्या आया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेकंड। तो अगर सेकंड के स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4x माइनस 24 है तो साइड क्या होगा, साइड होगा 4 से डिवाइड कर दें। देखिए आपको पता है पेरीमीटर होता है क्या 4 इंटू एस, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 4x माइनस 24। तो साइड क्या होगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, साइड क्या होगा 4 से डिवाइड करना होगा। देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं। सिंस हमको पेरीमीटर मिल गया है 4x माइनस 24, तो साइड क्या होगा लिखेंगे, सो साइड ऑफ द स्क्वायर 2, साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन 4। साइड फाइंड करना हो तो पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर फाइंड करना तो 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4x माइनस 24 अपॉन 4। देखिए ऊपर 4 कॉमन है तो क्या मिल जाएगा x माइनस 6 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू x माइनस 6 मीटर। तो सेकंड स्क्वायर का साइड क्या मिल गया x माइनस 6 मीटर। साइड का ही हमें यूज था, क्यों, क्या गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो अगर दोनों का साइड पता हो तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ द साइड। तो देखिए फर्स्ट का साइड क्या है, सपोज दैट साइड ऑफ स्क्वायर 1 देखिए आया है x, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये था फर्स्ट का, ओके, साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है साइड ऑफ स्क्वायर 2। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू आएगी। तो क्या करने वाले हैं हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या बनेगा इक्वेशन फर्स्ट में क्या था एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या होगा साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है x, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2, साइड यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसी को सॉल्व करना है, बाकी सबका काम खत्म है। सो लेट्स सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2, तो हो जाएगा 6 2 12 माइनस 12x प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 468। दिस इज 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा माइनस 468। तो यहाँ पे 36 माइनस करना तो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 एंड 6 माइनस 3 4, वो भी माइनस में, माइनस 432 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। देखिए ओवरऑल ये 2 से डिविजिबल है, और सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x
माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 32, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फाइनली क्वालिटी इक्वेशन। इसी को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू आएगी। सो लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज 216। देखिए माइनस में आएगा 216, मीन्स 216 को दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो 6, 216। ओके, 2 से डिवाइड कर दो जाएगा 2 इंटू 108, 2 इंटू 108 ये होता है 2 इंटू 2 से डिवाइड करिए तो बन जाएगा 54, अगेन 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 27। 27 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 9 इंटू 9, ये होता है 9 इंटू 9। चेक करें, देखते हैं अगर ये होगा 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36, 6 डिफरेंस नहीं आ रहा है। और देख करते हैं इसको, तो 9 क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, ये बन जाएगा देखिए 3 इंटू 3, अगेन 9 3 इंटू 3। अब बनाए पेयर, तो क्या बनने वाला है देखता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 12, 3 जा 12 3 जा 36 नो। अगर यहाँ से देख लें 4 3 जा 12, 12 भी हो गया, 12 3 जा 36, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं बता रहा डिफरेंस, डिफरेंस आना चाहिए 6। 1 मिनट, वी हैव मिस्टेकन हियर। ये क्या होगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने यहाँ पे 4 बार लिख दिया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। ओके, अब देखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 हो गया, एंड 2 3 जा 6 3 जा 18, ठीक तो है, 18 इंटू 12 होगा, ध्यान दें 4 3 जा 12 हो गया, एंड 9 2 जा 18, 18 इंटू 12 होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। Make pairs. In first pair x is common, x minus 18. In second pair plus 12 is common, x minus 18 is equal to 0, means x minus 18 and x plus 12 are the factors. X minus 18 and x plus 12 is equal to 0. So यहाँ पे क्या होगा x minus 18, either x minus 18 equal to 0, this implies x is equal to 18 आएगा। ओके, और सेकेंड क्या हो सकता है, और x plus 12 is equal to 0. If x plus 12 is 0, then x is equal to minus 12, then x is equal to minus 12। अब यहाँ पे ध्यान दें, x क्या था यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है ये इम्पॉसिबल है, लिख लेंगे इट इज इम्पॉसिबल। सेकेंड वाला इट इज इम्पॉसिबल, क्यों है, बिकॉज लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। धन्यवाद, ठीक है, नोट कर लेंगे। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कौन सा होगा, x इक्वल टू 18 हमारा करेक्ट होगा। तो x क्या था, लेंथ सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, तो साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड क्या आ जाएगा x माइनस 6, 18 माइनस 6 आ जाएगा 12। तो फाइनली हम लोग आंसर नोट कर लेते हैं। तो फाइनली आंसर नोट करेंगे, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 18 मीटर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर 2 दैट इज 18 माइनस 6 12 मीटर। ये फाइनली आंसर हो गया, 18 मीटर एंड 12 मीटर।